आदाब दोस्तों, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से आज आपके सामने एक अहम मौजू पर बात करने आया हूँ, जो हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर, हर कॉलोनियों में आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि जो गांव में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में जो जिम्मेदार लोग होते हैं, वो लोगों से बात करते हैं कि ये हमारे गांव में इस चीज़ का मुद्दा है, क्यों ना हम इसको हल करा दें। तो हल कराने के लिए एमपी के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, पार्षद साहब के पास जाते हैं। फिर पार्षद साहब के पास जाने के बाद उनको लगता है कि सार्वजनिक में मेरा खर्चा 5 लाख रुपये आ रहा है और निजी में 50,000 रुपये में काम निपट रहा है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चंद लोग रहनुमा, आपका रहनुमा बनकर एमएलए एमपी के पास आपका नाम लेकर कहते हैं कि हमारे गांव के लोगों को सड़कों से इतनी दिक्कत है, हमारे गांव के लोगों को स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में ये दिक्कत है, हमारे गांव के लोगों को, किसानों को पानी की इतनी दिक्कत है, तो उसको फ़ायदा काम कराने में एमपी एमएलए और पार्षद साहब का खर्च ज़्यादा आएगा, तो क्यों ना सार्वजनिक रूप से हटकर निजी फ़ायदे के लिए काम किया जाए। तो उनको निजी फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि आप ये काम कर देंगे और आप जाइए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जब 10 लोग गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं या कॉलोनी में जाते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं, एमपी साहब के पास गए थे, एमएलए साहब के पास गए थे, पार्षद साहब के पास गए थे, क्या बात रही। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जो जवाब एमपी एमएलए को देना होता है वही जवाब वे लोग देते हैं। क्या आप नहीं समझोगे एमपी साहब के पास अभी निधि नहीं आई, आप नहीं समझोगे एमएलए साहब के पास अभी काम है, आप नहीं समझोगे ये इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि ये दिक्कत आ जाएगी, फलाना, ये सब कर बता देंगे आपको। क्योंकि आप समझ लेना, सार्वजनिक फ़ायदे से बेहतर उनको निजी फ़ायदा मिल गया। आप अंदाज़ा लगा ली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं आज भी ऐसे, वो किसी एमएलए के पास जाए, किसी पार्षद के पास जाए कि पार्षद साहब हमारे गांव का, हमारे कॉलोनी का ये काम होना है, और उसको पार्षद साहब कोई फ़ायदा दे दे, उसको निजी फ़ायदा दे दे, चाहे वो 10,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 15,000 रुपये हो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, रहनुमा ऐसा चुने, जिम्मेदार ऐसा चुने जो आपके हक़ की लड़ाई लड़े, जो आपके हक़ के लिए किसी से बेधड़क, बेझिझक, बेबाक आवाज़ आपके सामने मार रखे। तब जाके देश का विकास होगा, तब जाके मोहल्ले, कॉलोनियों का विकास होगा। इसीलिए हम सबको देश में, जब हम अपने घर की सियासत हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो हम बाहर की सियासत में चुप क्यों रहते हैं? वो भी तो हमारा हक है। बाज़ी मर्तबा आप पर इतनी मुसीबत आ पड़ती है कि आपको लगता है कि ये सड़क इतनी ख़राब हो गई है कि इसको हमें गांव के लोगों को पैसा इकट्ठा करके, शहर के लोगों को पैसा इकट्ठा करके ही सड़क बिछवानी पड़ेगी। क्या आपने वोट इसलिए दिया? क्या आप सार्वजनिक काम अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करें? ये सिर्फ वही वजह है क्योंकि एमपी एमएलए विधायक पार्षदों को पता है कि चंद लोग जो मेरे पास आएंगे वो बिकने वाले लोग हैं। 5 लाख का काम 50,000 में निपटाने वाले एमपी एमएलए विधायक पार्षद वो आपको बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। और 5,000 तो बहुत एक आदमी की कीमत लगा दी मैंने, वो सिर्फ आपके सामने मिठास की बात रखेंगे और आपको भावुक कर देंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो किसी के बहकावे में आकर बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। और काम कराने के लिए नेता बनना या प्रधान बनना या पार्षद बनना या एमपी एमएलए बनना ज़रूरी नहीं। काम कराने के लिए 100 तरीके। आप अधिकारियों के पास जाए, अगर वो नहीं करते तो आप अपनी गुहार लगाए, लखनऊ तक आप उनकी शिकायत करें, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए। किसी गांव में ज़मीन का मसला है, भाई भाई का सर फोड़ देता है 1 इंच ज़मीन पर। इसने 1 इंच डोल मेरे इधर की, उस पर एक दूसरे का सर फोड़ देता है। लेकिन जब हमारे बात अधिकार पर आती है, जब हमें कैद करने की बात आती है, जब हमारे पर जुल्म होता है, तो हम कहीं नहीं दिखते। इसीलिए देश में हमें मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी है, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। किसी एमपी एमएलए विधायक पार्षद के पास आप जाइए और उसके सामने अपने मुद्दे रखिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आपको वो सार्वजनिक रूप से भटका देगा, क्योंकि वो आपको निजी फ़ायदे पर बात करेगा। तो इसीलिए देश में बहकावे में मत आइए, जो आपको बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल करते हैं और अपनी जेब भरते हैं। तो दीजिए इजाज़त। मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान जिंदाबाद।